आजकल पेरेंट्स के लिए दिन भर में इतना कुछ होता है कि उन्हें अपने लिए वक्त निकालना ही मुश्किल हो जाता है। काम, घर, बच्चों की देखभाल, ये सब संभालते समय अक्सर उन्हें समय की कमी खलती है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान तकनीकों को अपनाकर आप अपने दिन में काफी समय बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, मैं एक ऑथर हूं। मैंने बुक लिखी है समय नहीं है इस नाम से। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो अमेज़न से इस बुक को आप मंगा सकते हैं, और जिसमें 100 अलग अलग सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। उन जवाबों को लेकर के आप आपके टाइम मैनेजमेंट चैलेंजेस को बड़े ही आसानी से दूर कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ 5 ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने अपने क्लाइंट के जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए उनके पेरेंटिंग लाइफ को बड़ी ही आसान बनाने की कोशिश की है। तो चलिए, आपके लिए इनमें से कौन सी एक टेक्निक काम करेगी वो हम चेक करते हैं। टेक्निक नंबर 1, योजना बनानी है, प्लान बनाना है। हर रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए एक छोटी सी योजना बना लेनी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या काम करने हैं लिस्ट कर लीजिए। भले ही वो रोजाना के काम क्यों ना हो, लेकिन लिस्ट कर लीजिए। आप देखेंगे उन कामों को लिखते वक्त आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाएगा कि ओके, इतने बजे ये काम होगा, इतने बजे ये काम होगा, और दिन भर का आपका शेड्यूल, क्योंकि रेगुलर कामों के बीच में आपके कुछ प्रोफेशनल काम भी उसमें ऐड हो जाएंगे और आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा। सुबह उठ करके सोचने समझने में हम हमारा टाइम खराब नहीं करेंगे और बड़े ही आराम से अपने पूरे दिन को, अपने शेड्यूल को अपने कंट्रोल में रखते हुए उसे पूरा कर लेंगे। इसीलिए प्लान करना है एक दिन पहले अपने कल को, और भले ही वो क्यों ना रोजाना के काम हो, लेकिन उसे लिखने जरूर है। टेक्निक नंबर 2, पहले से ही तैयारी कर लेनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ये सोच लेते हैं कि इन कामों को सुबह उठ करके करेंगे, उसके बजाय कौन कौन से ऐसे काम हैं जो एक दिन पहले, एक रात पहले हो सकते हैं। जैसे बच्चों का बैग जमाना, बच्चों के लिए जो खाने के आइटम आप बनाने वाले हैं उसकी जो तैयारी एक रात पहले हो सकती है, वो तैयारी करके रखने से आपकी सुबह की जो भागा दौड़ है वो आपको कम होती हुई दिखेगी। उस भागा दौड़ में थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन होता है, थोड़ा सा इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे आगे के काम भी खराब होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम एक रात पहले करवा करके या करके रखें जिससे सुबह की भागा दौड़, चिड़चिड़ाहटपन कम हो जाए। टेक्निक नंबर 3, साथ मिलकर काम करना है। घर के कामों में अक्सर हम अकेले इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उन कामों का बोझ या वो थॉट प्रोसेस में हम अपने आप को परेशान कर देते हैं। आपके लाइफ पार्टनर, फैमिली मेंबर्स, या अगर बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डाइवर्ट करनी होगी। बहुत बार क्या होता है, हम जो एक फ्लो में चलते रहते हैं कि बच्चों का ये सारा काम हमारा है, हम उसी फ्लो में चलते हुए अपने आप को परेशान करते रहते हैं। अब ये सोचना शुरू कीजिए कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा काम है जो अब डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी कारणवश वो काम आपने आपके पास लिया था, अब उसको वापस एक बार देने का समय आ गया है। ऐसे जो काम है, जैसे अलार्म सेट करना, उनको अपने आप उठ जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। टेक्निक नंबर 4, जैसे मैं कहता हूँ, स्मार्ट शॉपिंग। हर एक चीज़ के लिए बार बार मार्केट में जाने के बजाय पूरे हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लीजिए कि ये हमारा मार्केट डे है। फिर जो कुछ भी लाना है उसकी एक लिस्टिंग बननी शुरू हो जाएगी। किसी को, जैसे आपने सैटरडे सेट किया है मार्केट डे, कि सैटरडे को हम जाएंगे 2-2.5 घंटे में जो लेके आना है सब लेकर के आ जाएंगे। तो मंडे को कोई चीज़ याद आई, लिस्ट में लिख लिया। वेडनेसडे को याद आया, लिस्ट में लिख लिया। फ्राइडे को याद आया, लिस्ट में लिख लिया।
इस तरह से आप आपके मार्केट में बार बार जाने से और याद रखने वाली चीज़ों को अवॉइड करते हुए स्मार्ट शॉपिंग के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये था हमारा टेक्निक नंबर 4 एंड द लास्ट, और जिसे मैं कहता हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक नंबर 5, अगर ज़रूरी नहीं है तो ना कहना सीखें, मना करना सीखें। हर काम को करने के लिए अपने आप को कंपल्सरी मत बनाइए। जब भी ऐसा लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मना कीजिए। ना करने से सिर्फ वो काम करना ही नहीं, आपका अपना टाइम बचना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो टाइम बचना शुरू होगा, आप आपके शेड्यूल में कंफर्ट लाना शुरू कर देंगे और उन चीज़ों को आप मना करना शुरू कर देंगे जिससे आपके फैमिली को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़े ही प्यार से मना कीजिए। मैंने इस वीडियो के पहले एक 5 मिनट प्रोडक्टिव हैक का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने बताया है कि जब भी आपको मना करना है तो तुरंत मना करने के बजाय 5 मिनट का समय ले लीजिए। सिर्फ 5 मिनट आप मांग लीजिए कि ओके, इसके बारे में हम 5 मिनट में डिसीजन लेते हैं। उन 5 मिनटों में अपने आप ही जिसने वो चीज़ मांगी है या कहा है वो भी ऑप्शंस पे सोचते हैं और आपके पास मना करने के बहाने, रीज़न, एक्सक्यूजेस मिलना शुरू हो जाते हैं जिससे सामने वाला हर्ट भी ना हो। याद रखिए, थोड़ी सी कोशिश करने से इन 5 मिनट से आपके पूरे शेड्यूल का काफ़ी समय बच सकता है जिसे आप अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मनपसंद कामों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इन 5 टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया बदलाव आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस वाइफ्स के लिए ये 5 टेक्निक काम आएगी। कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वहाँ पर इन टेक्निक में से कौन सी एक टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए उस पर सोच विचार कीजिए और एक एक करके, हो सकता है कि इसमें से 1 या 2 टेक्निक ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, तो बाकी 3 को स्टेप बाय स्टेप लाने की कोशिश कीजिए। मुझे बताइए कि कौन सी वो अगली टेक्निक है जो आप पसंद करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप किसी पेरेंट को जानते हैं जो बहुत भागादौड़ कर रहे हैं, परेशान से रहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी सवाल अगर आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं बना है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उतना कर लीजिए ताकि हम इस वीडियो के बाद हमेशा कनेक्टेड रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।